जब इस मुल्क की अदालतें आजाद हैं, इमरान खान कुछ डंडों से सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करता। सारे बाहर क्यों भागे हुए हैं? डर किससे है? यहाँ तो तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ा जाता। अगर एक चीज आपके कप्तान को करनी आती है वो मुकाबला करना आता है। आपकी हमायत से इंशाअल्लाह इन माफियों को मैं शिकस्त दे के दिखाऊंगा और ये एक नया पाकिस्तान हम ला के दिखाएंगे। गरीब तुम्हारी नाअहली नालायकी की सुनामी में बहकर खत्म हो गया। पेट्रोल की कीमतें पहली दफा 73 साल में इस नालायक आजम की दौर में 118 रुपए फी लीटर हो गई है। तुम पाकिस्तान में लाए हो, उसको तब्दीली नहीं कहते, उसको तबाही कहते हैं, बर्बादी कहते हैं। 25 जुलाई को आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ की शेर की हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह। कुछ लोग कश्मीर में आकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, मकबूजा कश्मीर पर जब मोदी ने हमला किया उस वक्त ये लोग कहाँ थे? इन्होंने उस वक्त कश्मीर के लिए क्या किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको इन जालिमों से निजात दिलाएगी इंशाअल्लाह। अवामी ताकत से हम ना सिर्फ इस तब्दीली वाले बल्कि मोदी को भी कश्मीर से भगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे हॉट टॉपिक, सबसे हॉट केक जो इस टाइम पर बना हुआ है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि वहाँ पर 25 जुलाई 2021 को जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। इसलिए भी वो हॉट केक बना हुआ है क्योंकि मरियम नवाज वहाँ पर डेरे जमाई बैठी हैं। 20 दिन का एक्सटेंसिव इलेक्शन कैंपेन वो कर रही हैं। उनका आज लगभग 20वां ही दिन है एंड प्रोबेबली टुमारो शी इज़ गोना कम बैक। बिलावल भुट्टो जो है वो अपनी हिस्से की कैंपेनिंग करके अपनी किसी मसरूफियत की वजह से अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पर कुछ नहीं कर रही है। आसिफा भुट्टो जरदारी वहां पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चार्ज अप करने के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन है उनके शूज को फिल इन करने के लिए। और तमाम तर जलसों को देखकर यह लग रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ही आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हावी हुई हुई है। अगर मैं हुकूमत की बात करूं, पाकिस्तान की हुकूमत की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो कि थर्ड पार्टी है एंड थर्ड बिगेस्ट पार्टी है, उसके अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऑब्सोलीट होती हुई नजर आ रही थी। कुछ नाखुशगवार वाकयात भी हुए। जो गंडापुर साहब हैं, जो कि वन ऑफ द कैबिनेट मेंबर्स भी हैं, कश्मीर ऑब्वियसली उनका फोटे है, वहां पर हमने देखा कि वो कश्मीरियों को हवाई फायरिंग करके डरा रहे थे। सो फिर जब ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ग्रिप लूज हो रही है आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो ये तय किया गया, ये पॉलिसी बनाई गई, ये प्लान किया गया कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेनिंग वजीर आजम पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब करेंगे। अब सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई। कैसे हो गई कि वो जो घंटों का सफर, चंद किलोमीटर का, चंद माइल्स का जो सफर जो घंटों पर मुहित है, जो आसिफा भुट्टो को और मरियम नवाज को करना पड़ा है जगह जगह आजाद जम्मू एंड कश्मीर में जाने के लिए और जलसे करने के लिए, बहुत बड़े जलसे हैं, मैंने खुद विटनेस किए। मैं एक हफ्ता पूरा आजाद जम्मू एंड कश्मीर में रहकर आई। वो घंटों का सफर जो है, सरकारी प्रोटोकॉल, वजीर आजम के प्रोटोकॉल, उनके हवाई जहाज पर जब वो पहाड़ों पर खूबसूरत वादी में उतरते हैं तो वो घंटों का सफर मोहतरम प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चंद मिनटों का रह जाता है। वो भी अपने जलसे कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग सिचुएशन पता क्या हो जाती है? वो ये हो जाती है कि अगर इमरान खान साहब अब इस लेवल पर आ गए हैं कि मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो जरदारी के मुकाबले में कैंपेनिंग इमरान खान साहब को करनी है, तो समझने वाले के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नतीजे में आजाद जम्मू एंड कश्मीर में जीत जाती है तो इमरान खान साहब को अपोजिशन जमातों से यह ताना सुनना पड़ेगा कि भाई आपने वजीर आजम हाउस का प्रोटोकॉल, वजीर आजम हाउस के तमाम तर इख्तियारात इस इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल किए। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाती है आजाद जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन, तो एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन, और यह ताना इमरान खान को सुनना पड़ेगा, इमरान खान साहब आप मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो से हार गए, सो दोनों तरफ जो भी सिचुएशन हो बड़ी मजेदार सिचुएशन है। लेकिन बड़ा सवाल जिससे मैं आज के शो का आगाज भी करूंगी, अपने पैनलिस्ट भी आपके सामने रखूंगी, क्या आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुछ नया रकम होने जा रहा है या फिर पिछले 2 अदवार की तरह आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो पार्टी हुकूमत बनाएगी जो कि इस्लामाबाद में असर और रसूख रखती है? आज के पैनलिस्ट वेरी ऑनरेबल सजाद मीर साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम। रजा रूमी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम। राना मुबशर साहब है, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट
पैनलिस्ट हैं, और कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हैं जो कि मेरे साथ तज्जियाकार की हैसियत से मौजूद हैं। सब तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आपसे आगाज़ करूंगी। सजाद मीर साहब, मैं ऑपोजिशन की बात नहीं करती, अच्छा जल्दी जल्दी शो करना है, बिकॉज आधा शो तो माशाल्लाह शाह महमूद कुरैशी साहब ने ले लिया, मतलब पैसे भी ले लेते हैं, पेट्रोल भी महंगा कर देते हैं, शो का टाइम भी ले जाते हैं, मतलब फिर 80 तक आ ही जाइए। खैर क्या करें, मैं आपसे ऑपोजिशन की बात नहीं करती क्योंकि ऑपोजिशन चोर है, डाकू है, बहुत उसमें मसले मसाइल है एज पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के। मैं आपसे उनकी बात कर लेती हूँ जो एक शख्स वाहिद ईमानदार है इस मुल्क में, जो मुहिब्बे वतन है, वो इमरान खान साहब। वो जो अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहां जाकर अपने क्रेडिट्स गिनवाने के बजाय वो वहां पर भी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी पाकिस्तान का वजीर आजम खड़े होकर NRO नहीं दूंगा का नारा लगा रहा है और ये बता रहा है कि ऑपोजिशन कितनी खराब है। क्या ये करने से उनको वोट मिल जाएंगे? नहीं, असल में कश्मीर की सूरत बहुत डिफरेंट है और अगर उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए, जो लोग वहाँ गए हैं, वहाँ से आए हैं या वहाँ के तज़िये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग स्टैंड कर रही है वहाँ। मुस्लिम लीग को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी हुकूमत इस बार, लेकिन अगर तारीख को देखा जाए तो तारीख ये रही है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है वो कश्मीर में भी हुकूमत बना लेता है। अब तो ये भी बन गई, वो गिलगित और बल्तिस्तान भी बना लेता है। हाँ। 3 हुकूमतें आई हैं, पहली पीपल्स पार्टी ने बनाई, दूसरी मुस्लिम लीग ने बनाई और तीसरी फिर PTI ने बनाई, जबकि उनकी वफाक में हुकूमतें थी। अब यहाँ पहली बार सरदार क्यूम, जो कि बिल्कुल शिकस्त खाने वाले कैंडिडेट नहीं थे, उनको भुट्टो साहब आए तो उनको हरा दिया गया। यही कहा गया कि हरा दिया गया है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ की सीटों की अगर ये जीत भी जाती है मुस्लिम लीग, तो बाकी सीटें जो कश्मीर से बाहर है, शायद 12 हैं या कितनी हैं, उनकी हैसियत क्या होगी। सही। और उसी कैसे जोड़ तोड़ के साथ वो हुकूमत भी बनती है और बनाई जाती है और उनकी बड़ी अहमियत बन जाती है। तो इलेक्शन जो है हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त हम कश्मीर का मसला जो है, मरियम तो उसको कश्मीर फरोज का नारा दे के आ गई, यानी मरियम ने तो इतना दबंग क्राउड पुलर तो वो है ही, हाँ। क्राउड पुलर तो है ही। कश्मीर में उसने अपने कश्मीरी होने पर, कश्मीरी निजात होने का भी फ़ायदा उठाया और उसने वो ज़ुबान बोली जो कम से कम कश्मीरियों को समझ आती है। अगरचे वो पाकिस्तान की सियासत बोल रही थी, लेकिन ज़बान कश्मीरियों के दिल के करीब थी। तो अगर इस तरह देखा जाए कि वहाँ की एनालिसिस क्या हो सकता है, तो लगता है कि कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की सीटें तो ये जीत सकते हैं, लेकिन चूँकि वफाक अमूमन हुकूमत बनाता है और हो सकता है कि वो सीटें जो कश्मीर से बाहर होती हैं, 12 सीटें हैं, वो दे दी जाए किसी को। मैं दे दी जाए कह रहा हूँ, ये इतना ही कहना काफ़ी है। आई कैच यू सर। और बाकी पैनलिस्ट ने भी और अवाम ने भी समझ लिया। मैं वापस आऊंगी आपके पास। रजा रूमी साहब, इमरान खान साहब को मैं जलसों की सरकार कहती हूँ, वो तो जलसे अखीर हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि एंड है, उनसे बड़े और मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म के जलसे कोई नहीं कर सकता। लेकिन सर अभी जिस तरह के जलसे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो रहे हैं ना, लोग इतनी दूर से, क्योंकि इन इलाकों के अंदर, इतनी दूर दूर इलाकों में जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा नहीं अच्छा होता, वहां पर लोग ना एक दफा लीडर को देखने जाते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। मरियम नवाज के जलसे इतने बड़े, आसफा के जलसे इतने बड़े कि मैं हैरान हो गई कितने इतने लोग दूर दूर से घंटों का सफर करके वहां पे आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे, इमरान खान साहब के जलसे कंपैरेटिवली थोड़े से छोटे लग रहे थे, प्रोटोकॉल की वजह भी हो सकती है। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इमरान खान साहब का चार्म खत्म हो गया है या पाकिस्तान में जो उनकी गवर्नेंस जिस तरीके से जारी है, लोगों ने इंटरेस्ट लूज कर दिया? वजह क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के जलसे कम होने की? क्योंकि पूरी कैबिनेट होती है और वहां पर वो क्राउड का चार्म नजर नहीं आ रहा जो हमें ऑपोजिशन के जलसों में नजर आता है। जी बीनिश, अगर तो उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे जो फोटोशॉप तक तस्वीरें हैं, अगर उन पर यकीन किया जाए तो फिर तो खान साहब के जलसे सबसे बड़े हैं। लेकिन जैसा आप कह रही हैं, और भी बहुत सारे साथी जो मौजूद हैं ग्राउंड पे, वो यही कह रहे हैं कि उनके जलसों में हाजिरी जो है वो कम रही है और उस तरह से कामयाब नहीं दिखाई दे रही। बात यह है कि बिल्कुल इसका असर हो रहा है जो कुछ पाकिस्तान में गवर्नेंस का हाल है। ज़ाहिरी बात है लोग उसको देख रहे हैं, मीडिया की पहुंच हर जगह है, सोशल मीडिया की पहुंच हर जगह है। ये ज़माना ही बदल चुका है। एक ज़माना था कि आपको अखबार जो है वो आते आते एक दिन 2 दिन लगते थे, अब तो पल पल की खबरें जो हैं वो मिल जाती हैं, और सही गलत हो वो और बात है। मगर जो सबसे उम्दा कैंपेन और बड़ी हैरान कुन कैंपेन है वो मरियम नवाज शरीफ की है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर एक न सिर्फ ये कि अपनी कश्मीरी जो उनकी है हेरिटेज, उसको भी बड़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करी है सियासी तौर पे, बल्कि ये जो सारा मामला हुआ है पड़ोस में मकबूजा कश्मीर के साथ, जो कुछ मोदी सरकार ने किया है
मरियम ने उसका बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट किया है, तो जाहिर बात है वो रेजोनेट कर रहा है लोगों के साथ। वो आर्टिकल 377 की बात हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो मेरे ख्याल से आपको पता है कि कश्मीरियों के लिए ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये बात सच है कि महंगाई, रोज़गार और इस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो तो सबसे अहम होते हैं, मगर कश्मीरियों के अपने फ्यूचर का भी इस वक्त जो है वो बहुत बड़ा ख़तरा है। और यकीनन उनकी बहुत सारे वहाँ पे लोगों की ये शिकायत है कि जो कुछ किया इंडिया ने उस पर पाकिस्तान ने खातिर ख्वाह उसका ना तो जवाब दिया है, ना ही पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री ली है अभी तक कि मजीद लोगों को अपना हमनवा बनाया हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, या कुछ और पावर्स ने पाकिस्तान के हक में बात की हो। क्योंकि अगर आप देखें तो वही सूरत हाल है, 2-3 ममालिक के अलावा कोई हमारे मौक़िफ़ के साथ नहीं खड़ा हुआ। और यहाँ भी पहले कहा गया कि जी हर जुम्मे को आधे घंटे के लिए ट्रैफिक बंद होगी, वो एक जुम्मा तो हुआ, उसके बाद फिर वो बात भी सुनी अनसुनी होगी, कश्मीर हाईवे का नाम बदलकर श्रीनगर हाईवे रख दिया गया या जो भी किया गया। अब इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं चलती। एक ज़माना था 20-30 साल पहले ये चल जाता था, अब मामला फ़र्क है। और ख़ुसूसन जब आप इतने बड़े बड़े दावे करते हो, जैसे आपने अभी कहा कि जलसों के वो किंग हैं, गुफ्तार के गाजी तो हैं ही खान साहब, तो जब आप इतने बड़े दावे कर चुके हो और वो उनकी डिलीवरी ना आगे से हो रही हो, ना ही तो सिफारती लेवल के ऊपर ना ही माशी लेवल के ऊपर, तो फिर जाहिर बात है कि इस वक्त ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल हो गई है। क्योंकि जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे कि माजी तो यही है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वही कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाती है, वहाँ के लोग भी सपोर्ट करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में होता है उनको फ़ायदे चाहिए होते हैं, फंड्स चाहिए होते हैं, तरक्की चाहिए होती है, तो वो कहते हैं भाई बना के रखो इस्लामाबाद से। लेकिन इस बार सूरत हाल बिल्कुल बरक्स लग रही है, कम अज कम जलसों की हद तक। अब सर्वे के कोई हो प्रॉपर उसके आए तो की हद तक सूरत हाल जो है वो बरक्स लग रही है एज पर रजा रूमी साहब। जी राना मुबशर साहब आप ठीक है, मशवरा देंगे अपने दोस्त को? पता है मैं तो बड़ी अजीब तरीके से सिचुएशन को देख रही हूँ, अलग तरीके से, अजीब तो खैर नहीं कहूँगी। नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा डटकर मुकाबला किया इमरान खान साहब ने और बड़े कांटे का मुकाबला किया। 2013 हो 2018 हो, मजा आया। आपको याद है कैंपेनिंग करते हुए इमरान खान साहब गिर गए, उनको चोट लग गई, स्टेज से गिर गए मेरा मतलब है, और उनको चोट लग गई तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी कुछ मसरूफियात कैंपेनिंग की तर्क कर दी कि उन्होंने कहा यार हरीफ ही नहीं है, मजा कैसे आएगा। अब उसी मुखालिफ को बांध कर मारा जा रहा है, यानी कि हम तो पता नहीं नाम मैंने ले लिया है, कहीं शो तो नहीं बैन हो जाएगा, नवाज शरीफ का नाम नहीं ले सकते, खबर नहीं चला सकते, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो मुकाबला जो नवाज शरीफ से शुरू हुआ वो शहबाज शरीफ पर आया। शहबाज शरीफ साहब को 2 दफ़ा जेल भी भेजा गया, लंबी लंबी जेल भी काटी, फिर मरियम नवाज पर आया। अब खान साहब तो वो जुनैद सफदर के ऊपर जलसों में बात करने लगे हैं। अब मुझे आपको तो शायद पता हो, आपको तो यकीनी तौर पर पता होगा कि जुनैद सफदर कौन है क्योंकि आपका माशाल्लाह नॉलेज बहुत है, लेकिन आम बंदे ने जुनैद सफदर को गूगल जरूर किया होगा। तो राना मुबशर साहब अगर गल जुनैद सफदर ते आ गई है तो मशवरा दवो अपने दोस्त नू, खान साहब नू कहो कि फिर दोस्ती कर लें। आप सुनना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कहा? सुनवाऊं आपको रान साहब? जी। और जेलों में जाए और ताकतवर एनआरओ ले ले और बाहर जाके बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे कि ये बादशाहों की खेल है, आम आदमी नहीं खेल सकता। वहां घोड़ा रखना, पोलो खेलना बड़ा पैसा चाहिए। तो ये बताएं कि पोता जी को पास पैसा इधर से किधर से आया? ये बंदा इतना गिरा हुआ इंसान है कि इसने आज बच्चों को भी नहीं छोड़ा। वो कहता उसके पास पोलो के पैसे कहां से आए हैं। तो मैं बच्चों तक नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसी बात करोगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब वो वहां पर अपने वतन का नाम रोशन कर रहा है। पहला पाकिस्तानी है जिसने कैम्ब्रिज की पोलो टीम का कैप्टन बना है 73 साल में, माशाल्लाह। वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्ड स्मिथ का नवासा नहीं है। वो नवाज शरीफ का नवासा है, यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। जी राना मुबशर साहब, पहले तो मैं ये दसो तुसी मेरी इतनी दोस्ती बढ़ा दी है इमरान खान साहब के नाल, मन तो आपे शक पै गया। मन तो आपे नहीं समझ आ रही कि मेरी वाकई उन्होंने नाल इतनी दोस्ती है भी या नहीं है। खैर एनीवेज, हर तुहानू कौन चैलेंज कर सकता है, तुसी जंगल दे शेर हो इस वेले। लेकिन एनीवेज देखिए जी, सड़कों के नाम चेंज करने से ना, सड़कों के नाम चेंज कर दें, या आपने देखा होगा ये क्रॉसिंग्स जो है वहाँ पे आपको नजर आती है क्लॉक्स लगी हुई थी, इतने दिन हो गए, इतने मिनट हो गए, इतने सेकंड हो गए कि जनाब कश्मीर के ऊपर जनाब ये जुल्म हो रहा है। और जनाब ये सड़कों के नाम चेंज करने से कश्मीर इस तरह आज़ाद नहीं होता।
लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, ठीक है। रियलिटी चेक ये है कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रजा इज एब्सोल्युटली राइट। वो किथे गए जनाब, जुम्मे किथे गए? वो जुम्मे जंज दे नाल ही चले गए, सही कह रहे ठीक है। वो जुम्मा जंज दे नाल ही हो गया, ठीक, खत्म हो गया, वो फिजल आउट हो गया। नाउ कमिंग बैक टू द इलेक्शंस, अगर इलेक्शंस की अगर आप बात करें कश्मीर की, तो सज्जाद मीर साहब जो है बड़ी पते की गल कर गए, जी 10-12 सीटां की गल कर गए, ठीक है। तो वो जिन्होंने समझ आनी है उन्होंने समझ आ जाएगी, ठीक है। तो वही चीज मैटर करेगी। तुसी जलसे जिन्ने मर्जी वड्डे कर लो या छोटे कर लो, उस पर कोई फर्क नहीं पैना। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ 10-12 ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਨੇ, those seats will matter, और ਉਹਨਾਂ ਤੇ डिसीजन होना है और ਉਹਨਾਂ ਤੇ ही गवर्नमेंट बननी है, ठीक है। और कोई अनहोनी चीज नहीं होने जा रही, कोई अनहोनी चीज नहीं होगी। ये जिस तरह हम देखते रहे पास्ट में, उसी तरह होगा सब कुछ। ये नहीं हो सकता कि जनाब यहाँ पे आपके जनाब आप थोड़ा सा देखें, लेट मी भी थोड़ा सा एक और क्लैरिटी लाएगी जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाते हैं बाहर, कोई येलो फाउंडेशन है या पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, मुझे करेक्ट कर दे अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कोई येलो फाउंडेशन है या व्हाटएवर। सज्जाद मीर साहब आप शायद बता दें या रजा बता दें मुझे, तो वो एक येलो जरूर है, उसमें येलो वर्ड जरूर है, लेकिन वो क्या है, फाउंडेशन है, व्हाटएवर इट इज, वो बड़ा लो प्रोफाइल रहती है, ठीक है। और उसमें गए हैं बिलावल साहब, और बिलावल साहब वहां पे उनका जाना बहुत जरूरी था बैकअप प्लान के लिए, जैसे भी हुआ जो कुछ हुआ वो देन अगेन। लेकिन एक चीज बिल्कुल ऑब्वियस हो जाती है, देखिए जरा जहन में रखें, जो वोटर है ना, वो कहना जी साड़ी जरूरत इत्थे इलेक्शन हो रहा सी, प्रोबेबली कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है पीपल्स पार्टी की, कोई एस्टैब्लिशमेंट के नाल प्रोबेबली कोई अंडरस्टैंडिंग है पीपल्स पार्टी की कि बिलावल साहब बाहर चले गए ने, एडी कड़ी जरूरी चीज सी, एडी कड़ी जरूरी गल सी कि इलेक्शन छड़ के चले गए नो। ये माइंडसेट है, ये थड़ा माइंडसेट है, ये लोगों का माइंडसेट है, इसको आप माने या ना माने कि जी इलेक्शन तो इतने अरसे इतने सालों बाद ही होना है ना। तो फाउंडेशन की जो भी था इंटरेक्शन जो है वहां पे अमेरिका में, वो बाद में भी अटेंड किया जा सकता है या किसी और उसको डिले खत्म भी किया जा सकता था, उसको कहा जा सकता था, एक्सक्यूज किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाउ खान साहब का मैंने आपको बताया, जो आपने सवाल किया था कि बच्चों तक आ गई गल, उन बच्चियां तक पहुंच गई है। बात यह है जी, एक मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं यहीं से दोबारा कनेक्ट करूंगी। राना मुबशिर साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। जी राना मुबशिर साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिए, एंड देन आई विल गो टू कर्नल साहब। दो चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा। जो इलेक्शंस हैं कश्मीर के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखें, एक तो आपने यहाँ पे अगर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चले हैं तो वो आपने सूबा बनाना है, ठीक है जी। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अगर हम देखें तो आपने जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आप करते हैं या करने की कोशिश करते हैं एज फार एज इंडियन हेल्ड कश्मीर इज कंसर्न, वो इतनी उसके रिजल्ट्स नहीं निकलते, वो बहुत ऑब्वियस चीजें हैं। सिर्फ जोग्राफिकली आपकी लोकेशन होना काफी नहीं है, इकोनॉमिकली भी आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि आप नहीं है, ठीक है। होते हैं नहीं होते हैं मुझे नहीं पता, आप इस पैटर्न पे चल रहे हैं, और जो पैटर्न आप लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है, जो इस वक्त हुकूमत का प्रोबेबली जो पैटर्न है वो ये है कि जैसे चाइना ने हांगकांग को जीरो इन करके रखा था और उन्होंने कहा था जी सो जाओ इस दिन, स्लीप ओवर इट, ठीक है। और जब चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा तो हांगकांग ऑटोमेटिकली उनकी गोद में आके गिर जाएगा। तो वो पैटर्न आप इसको अडॉप्ट किए हुए इस वक्त इंडियन हेल्थ कश्मीर को, लेकिन उस पैटर्न का एग्जाम्पल इस वक्त लेके चलना मेरे ख्याल में वो गलत होगा, वो ठीक नहीं। आ गया सर आपका पॉइंट। जी कर्नल साहब, ये जो हो रहा है हमारे मुल्क में, एक तरफ ये इंतखाबात हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो ढासू डैम के जो हमारे जो चीनी इंजीनियर्स थे उनके ऊपर एक दहशतगर्दी का हमला हो जाता है, अफगान सफीर की बेटी का अगवा हो जाता है, उसके ऊपर पाकिस्तान काफ़ी बौखलाहट का शिकार है, इसलिए क्योंकि हमें तो पाकिस्तान के, ये शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो उनकी बेटी का अगवा नहीं हुआ, मुबैना अगवा है। आई मीन व्हाट इज हैपनिंग सर? बिनिश, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइन, आई एम देयर नाउ। मैं एक आपसे अर्ज़ करूं, सबसे पहले तो अगर हम आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन की बात करें, आई वुड से आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड
बिकॉज आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, अगर 45 सीटें हैं या मे बी मेरा ख्याल है 49 सीट्स ये कर रहे हैं, 12 सीटें बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान के अंदर हैं, 33 सीट्स जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं। और जिस तरह उस इलेक्शन कैंपेन को इन तीनों पार्टीज़ ने चलाया, पीटीआई ने, नून ने और फिर पीपल्स पार्टी ने, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जिस तरह एक दूसरे को एक्यूज़ किया गया, मुझे तो ऐसा लगता था कि ये तीनों पार्टीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की नहीं है, ये तो मुतहारब ममालिक की हैं और एक दूसरे के साथ सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने के लिए उन्होंने ग्राउंड जो चूज़ किया वो आज़ाद कश्मीर का चूज़ किया है। नो दैट इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज कि भाई खुदा के लिए पूरा पाकिस्तान आपको देखता है, फिर पूरी दुनिया आपको देखती है, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की मैं बात करूँ। एंड आई वुड हैव मतलब बिन वेरी हैप्पी कि ये पार्टी, स्पेशली अगर नून लीग की बात करते हैं तो ये कहते हैं जी कि पिछले 5 साल में हमने आज़ाद कश्मीर में ये बेहतर काम किए हैं एंड नाउ वी वांट कि अगले 5 साल के लिए आप हमें चूज़ कीजिए और हम इससे बेहतर आपको आगे लेके जाएंगे। आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी कि हाँ इस तरीके से इनकी इलेक्शन कैंपेन को आना चाहिए। फिर एक और चीज़ है, अब यहाँ पर मैं बात करूँगा कि मरियम सफदर साहिबा जो हैं, शी इज़ दी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मेरा ख्याल है। अब उनके जो अपने प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ तो मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, जी, तो वो क्यों वहाँ पर मौजूद नहीं है? वाई इज़ ही नॉट लीडिंग द इलेक्शन कैंपेन? लाइक वाइज पीपल्स पार्टी को आप देखते हैं कि बिलावल को यू फाइंड मिसिंग आफ्टर द इनिशियल डेज एंड ही इज़ नॉट इन अमेरिका, और उनकी जो छोटी बहन है आसिफा जो हैं, शी इज़ द वन। आप जब ये सब कुछ देखते हैं, स्पेशली मरियम को और फिर आसिफा को फिर बिलावल को, यू फील कि हम इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर से नहीं निकल पा रहे। और इट्स अ वेरी नेगेटिव मैसेज टू दोज पीपल और टू दोज यंगस्टर जो समझते हैं कि नहीं हमारा भी राइट बनता है, वी हैव दोज काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल्स कि हम भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जाएं और हम भी उस पेडिस्टल पे पहुँचें जहाँ पर ये फैमिलीज़ पहुँची हैं। आई एम श्योर कि ये बिल्कुल इस तरह की कोई आपको सूरत नज़र नहीं आती है। नो दैट इज़ समथिंग रियली रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैं आपसे ये बताऊँ। अब दूसरी चीज़ है, अब सर वो आपके लिए डिसअपॉइंटिंग होगा, लेकिन पार्टीज के लिए वो नहीं है डिसअपॉइंटिंग। पीएमएलएन बेहतर जानेगी कि कौन कैंपेनिंग पे जा रहा है, पीपल्स पार्टी बेहतर जानेगी कौन कैंपेनिंग पे जा रहा है। जी बिनिश, मैंने वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अब देखिए ना, हमने आगे की तरफ चलना है, हमें अपने यंगस्टर्स को भी देखना है, हमने पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाना है। हम इसी दुश्मनी के अंदर पड़े रहेंगे सर, आगे बढ़ना है। फॉरेन पॉलिसी का बता दें, तो अभी आपको पता है शो लेट हुआ, टाइम सबको कम मिल रहा है नहीं, वो ब्रीफिंग की वजह से। मुझे फॉरेन पॉलिसी का बताएं, वो हमें आगे लेकर जाएगी। ये मरियम नवाज और ये जुनैद आसिफा थोड़ी आगे लेकर जाएंगे। जुनैद सफदर का तो लोगों को पता ही नहीं है सर, गूगल करना पड़ेगा उनको जानने के लिए। नहीं, बट बताइए जिनका आपने नाम लिया, दीज पीपल आर स्वेटिंग कि ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को आगे लेके चलेंगे। हमें इसको भी तो देखना। बट डेफिनेटली आप उससे किस वक्त जो सिचुएशन, सर्टली आप दासू डैम की आपने बात की है और उसी के साथ फिर अफगान एम्बेसडर है, और इसको मैं मुबैना तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, बल्कि आप उससे कि आप सिर्फ इतना देखें कि आप पूरी दुनिया के अंदर आप चले जाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि एम्बेसडर हो, घर के अंदर 4 गाड़ियाँ, सिक्योरिटी, हर चीज़ मौजूद, और जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है अफगानिस्तान के अंदर जो, तो आप इस तरीके से घर से बाहर निकलें, एक टैक्सी, दूसरी टैक्सी, तीसरी, आप उससे कि जब ये सारी चीज़ें अनअर्थ हुई, सामने हुई और सबके सामने आए, तो वन इज़ रियली अमेज कि भाई ये हो क्या रहा था। मतलब आप किसी एक आम पाकिस्तानी से, बाय गॉड आई एम हियर इन इंडियन इस्लामाबाद, बहुत सारे लोगों से ये बात की, दे आर रियली अमेज्ड कि भाई ये कैसे हो सकता है। सर, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। ये मैं आपसे बताऊं, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। मरियम नवाज ने आज आईबी और पुलिस को मुखातिब करके ये कहा कि भाई आप इमरान खान के लिए वोट चोरी ना करना, इमरान खान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उसके लिए ये जुर्म ना करना। तो यही पूछेंगे कि क्या इमरान खान साहब का काउंटडाउन शुरू हो गया। मुख्तसरन सजाद मीर साहब और रजा रूमी से एक छोटा सा वक्फा, विल बी बैक। वेलकम बैक जी मीर साहब, क्या इमरान खान साहब का काउंटडाउन शुरू हो गया एज पर मरियम नवाज? देखिए, मैंने बहुत दिनों के बाद रजा रूमी को सुना है, और मुबशराना तो खैर इन फील्ड में थे ही। जो आदमी भी फील्ड में है या कोई नज़र रखता है एक पोलिटिकल चीज़ों को एनालिसिस करने की, वो एक ही तजिया कर रहा है। हम तीनों का तजिया एक है। मुझे ये फिक्र ये है कि जो कर्नल साहब तजिया कर रहे थे, ये माइंड सेट जब तक नहीं बदलेगा, ना कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है, ना मुल्क में कोई मुसीबत ख़त्म हो सकती है जो यहाँ है। सारी सियासी जमातें बुरी लगती हैं स्वाय रूलिंग पार्टी के। जी, जो ज़ुबान बोली है अमीन गंडापुर ने और ख़ुद जो इमरान ने बोली है, ये जेब देती है कोई भला? अच्छा, अब ये एक फ्रस्ट्रेशन की ज़बान है।
ये एक ऐसी ज़बान है जो बताती है कि आपका, अब मरियम ये तक कह रही है कि सेम पेज हो गया है, बहुत सख्त तरीके के साथ, और मजमा उसको करता है। बिलावल का तो एक खास अपना खैर अंदाज है, लेकिन मरियम जो जिस तरह क्राउड को चार्ज कर रही है, ये सोचना पड़ेगा आपको कि लोग कहाँ खड़े हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। रजा, फाइनल कमेंट्स, हरी अप। इज इमरान खान बिल्कुल, देखिए मीर साहब जी नहीं, देखिए गोइंग होम तो अभी कुछ नहीं ऐसा होगा। इमरान खान साहब को जो लाने वाले हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इमरान खान साहब भी ये कह चुके हैं, वो तो भूल जाए सियासी बातें करी है मरियम, लेकिन मीर साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये जो मरियम नवाज शरीफ की सलाहियत है क्राउड्स को पुल करने की, और करिश्मा जो है, ये PMLN में सिर्फ उन्हीं का खासा है। जब मियाँ साहब भी सियासत में आए थे तो इस तरह की वो चार्ज क्राउड्स की तकरीरें नहीं होती थी और ना ही जलसे होते थे। तो मरियम का एक स्टेप बहुत आगे है, और PMLN का मुस्तकबिल जो है वो उसमें यकीनन वो रोल भी अदा करेंगी, और उसमें फिर आप ये देख सकती हैं कि एक वो वक्त आएगा कि इतना आसान नहीं होगा इलेक्शन को मैनिपुलेट करना। अभी तो ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही। जी ठीक बात है, ठीक बात है। राना मुबश्शिर साहब 40 सेकंड्स में क्या आप सम अप कर पाएंगे? आई एम रियली सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी बिकॉज़ ब्रेकिंग की वजह से शो का वक्त बहुत कम है। 40 सेकंड्स राना साहब जी। देखिए बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जनाब कोई हुकूमत घर जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रही, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन बड़ी लिमिटेड है और इस वक्त कोई यहाँ पे जुआ खेलने के मूड में नहीं है, ठीक है, कि जनाब फला बंदे पे जुआ खेल लिया जाए, ठीक है, कोई ब्लाइंड खेलने के मूड में नहीं है इस वक्त। मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अपॉलॉजीज कि आज शो का वक्त थोड़ा कम था, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। अपनी ईद एंजॉय कीजिएगा, ईद के बाद आपसे लाइव शो में मुलाकात होगी। लुक आफ्टर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।